Good morning students. Today our topic is what is the difference between area and perimeter. As we have completed our chapter perimeter and our chapter area is going on, most of the students get confused in these two concepts, what is area and what is perimeter. So today I will make it crystal clear to you. So all you have to do is listen carefully. Now here is a figure and you all know this is a rectangle. It has four sides, opposite two sides are equal, 5 centimeter, 5 centimeter, 3 centimeter and 3 centimeter. And perimeter of this figure we have to add all the lengths of this side. Perimeter find out करने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी लेंथ्स को हम प्लस करते हैं. जो बाउंड्री है, दिस वन इज़ द बाउंड्री ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर. हम इस क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री की सभी लेंथ्स को प्लस करेंगे, दैट इज़ द perimeter of this figure. And what will be the perimeter? 5 plus 5 10 and 3 13 and 3 16 centimeter is the perimeter of this figure. तो अब हम देखेंगे perimeter की definition. Sum of the lengths of the boundary is called perimeter, that is equal to 16 centimeter. सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द बाउंड्री की सभी लेंथ्स का जब हम सम फाइंड आउट करेंगे दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज 16 सेंटीमीटर. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एरिया ऑफ दिस फिगर. तो एरिया को समझने से पहले हम उसकी डेफिनेशन देखेंगे. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया? सो बेटा, द मेजर ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर. एक क्लोज फिगर जो बाउंड्री से क्लोज्ड की गई है, जैसे ये रेक्टेंगल है, इसकी ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री से क्लोज फिगर बन गई. तो ये जो क्लोज फिगर का सरफेस जब हम मेज़र करेंगे दैट इज कॉल्ड एरिया. तो बेटा हमने अपनी प्रीवियस क्लास में क्या किया था कि स्क्वायर इज द बेस्ट यूनिट टू मेजर द एरिया. तो इस क्लोज फिगर के एरिया को मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ देखो आप सभी स्क्वायर्स बने हुए हैं. मैंने स्क्वायर बॉक्सेस वाली नोटबुक ली है, तो हम स्क्वायर्स की हेल्प से एरिया को मेज़र करेंगे. एज स्क्वायर इज़ द बेस्ट यूनिट टू मेजर द एरिया. एरिया को मापने के लिए स्क्वायर बेस्ट यूनिट है. तो आप देखेंगे इस नोटबुक में स्क्वायर बॉक्सेस बने हुए हैं. उन बॉक्सेस की हेल्प से हम इस एरिया को मेज़र करेंगे. इस क्लोज फिगर के एरिया को हम देखेंगे यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का 1 बॉक्स है, तभी ये लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर की है. 1 सेंटीमीटर का 1 बॉक्स है, चारों साइड सेम इक्वल लेंथ की है क्योंकि स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो ये तभी 3 सेंटीमीटर की है. तो उस इनकी हेल्प से हम इसके एरिया को फाइंड आउट करेंगे. तो बेटा अब हमने कल क्या किया था, सोचिए. कल हमने फिगर्स का एरिया मेज़र किया था, तो उसमें क्या किया था हमने स्क्वायर्स बने हुए थे फिगर्स में, तो हमने स्क्वायर्स को काउंट किया था उन फिगर्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए. तो अब भी हम क्या करेंगे, इन स्क्वायर्स जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं इनको हम काउंट करेंगे एरिया फाइंड आउट करने के लिए. सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. इट मीन्स यहाँ पे 15 स्क्वायर्स हैं. तो इस फिगर का एरिया क्या है, 15 स्क्वायर्स. सो बेटा अब आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द एरिया एंड व्हाट इज़ द पेरीमीटर. इनके बीच में डिफरेंस क्या है. एरिया के लिए हमने क्या किया, सरफेस में जो स्क्वायर बॉक्सेस हैं उनको काउंट किया, और जो पेरीमीटर था, पेरीमीटर के लिए हमने क्या किया, इसकी बाउंड्री को प्लस किया. पेरीमीटर मीन्स हम बाउंड्री को प्लस करेंगे, और एरिया के लिए हम क्या लेंगे, सरफेस को मेज़र करेंगे. और सरफेस को मेज़र कैसे करेंगे, सरफेस को मेज़र करने के लिए हम स्क्वायर बॉक्सेस को काउंट करेंगे. तो बेटा अब हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ करोगे और एक रेक्टेंगल मैं ड्रॉ करूँगी, जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ क्या है, जिसकी मेजरमेंट मैं आपको दे रही हूँ, जो हमने पहले किया था 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर. तो आप बॉक्सेस वाली नोटबुक नहीं लोगे, आप कोई भी 2 लाइन्स वाली नोटबुक जो आपके पास है या कोई भी प्लेन पेपर लेकर के उसके ऊपर आप रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे, और फिर आप अपने अकॉर्डिंग पे स्क्वायर्स बना करके एरिया मेज़र करोगे, और मैं अपने अकॉर्डिंग उसका स्क्वायर बना के एरिया मेज़र करूँगी, और उसके बाद हम उसको मैच करेंगे कि हमारा एरिया मैच हो रहा है या नहीं. तो बेटा आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर. जो अभी हमने जिस पर हमने एक्टिविटी की थी उसी लेंथ और ब्रेड्थ का आप अपना एक रेक्टेंगल ड्रॉ करो, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर की लेंथ और ब्रेड्थ वाला.
और उसका जल्दी से स्क्वेयर्स बना करके एरिया मेज़र करो। तो बेटा देखो, मैंने अपना एक रेक्टेंगल बना लिया और उसमें स्क्वायर बॉक्सेस बना लिए। क्या आप सभी ने बना लिए और आप सभी के मेरे रेक्टेंगल और मेरे स्क्वायर बॉक्सेस से मैच कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपके भी सभी के इतने ही स्क्वायर बॉक्सेस मेरे साथ मैच कर रहे होंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ थी वो मैंने अभी आपको बताई नहीं, वो अभी मैं आपको क्लियर करूँगी। अब बेटा बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने रेक्टेंगल और उसमें स्क्वायर बॉक्सेस इस टाइप से लिए होंगे, तभी उनकी फिगर मेरे साथ मैच नहीं करेगी। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। यहाँ पर तो 15 स्क्वायर एरिया आ गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 स्क्वायर एरिया आ गया, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 स्क्वायर एरिया आ गया। लेकिन अपने एरिया में डिफरेंस क्यों आया, इसके पीछे क्या रीज़न है कि कुछ बच्चों ने बड़े स्क्वायर्स बना लिए होंगे, कुछ बच्चों ने छोटे स्क्वायर्स बनाए होंगे। लेकिन अब इस वजह से क्या होगा, उनका एरिया डिफरेंट आ जाएगा। तो एरिया डिफरेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि एक जो क्लोज्ड फिगर है उसका एरिया तो हमेशा सेम होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके पीछे क्या है रीज़न है, क्योंकि एरिया अगर सेम फिगर है तो उसका हर बार एरिया तो सेम आना चाहिए। लेकिन अगर कुछ बच्चे बड़े स्क्वायर बनाएंगे तो एरिया डिफरेंट आ जाएगा, जो और छोटे बना देंगे, अगर इसको स्क्वायर्स को और छोटा कर देंगे तो स्क्वायर्स जो है नंबर ऑफ स्क्वायर्स बढ़ जाएंगे, तो एरिया फिर चेंज हो जाएगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, यूनिट ऑफ एरिया। जो यूनिट होती है वो सेम होनी चाहिए, तभी हमारा एरिया सेम रहेगा। तो यूनिट कैसे सेम रखेंगे हम, अगर तो हमारे स्क्वायर्स 1 सेंटीमीटर के हैं, क्योंकि स्क्वायर्स की जो चारों साइड्स होती हैं उनकी लेंथ सेम होती है। अगर वो 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर्स हम बनाएंगे तो हमारा एरिया क्या निकलेगा, 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। कुछ बच्चे सेंटीमीटर के स्क्वायर बनाएंगे तो उनका एरिया आएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर हम बना लें मीटर वाले स्क्वायर ले लेंगे, बड़े बड़े स्क्वायर्स ले लेंगे, तो एरिया उसी के अकॉर्डिंग निकलेगा। समझ में आया? तो उसके तब हम क्या लिखेंगे, जो एरिया आएगा वो स्क्वायर मीटर में आएगा। दीज आर द यूनिट्स ऑफ एरिया, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो बेटा अब तो यहाँ पर एक बहुत छोटी सी फिगर थी जिसमें हमने 1 सेंटीमीटर के स्क्वायर ले लिए और उन स्क्वायर को काउंट किया, तो हमारे पास आंसर आया 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन जब हम अपनी आगे वर्कशीट करेंगे या आप अपनी लाइफ में जब प्रैक्टिकली एरिया को यूज़ करोगे, तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमें बहुत बड़े फील्ड का, बहुत बड़े ग्राउंड का एरिया मेज़र करना होगा। तो अगर वहाँ पर 1 सेंटीमीटर के बॉक्सेस से हम एरिया को मेजर करेंगे तो एरिया मेजर करने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो वहाँ पर हम कौन सी यूनिट यूज़ करेंगे, मीटर। जो बड़ी चीज़ होगी उसके लिए हम यूज़ करेंगे मीटर यूनिट। यानी कि जब बड़े फील्ड का, जो है ग्राउंड का एरिया मेज़र करना होगा, तो वहाँ पर हम कितने 1 मीटर वाले जो हैं स्क्वायर बॉक्सेस ले करके उसके एरिया को मेज़र करेंगे। तो जो एरिया आएगा वो किस में आएगा, स्क्वायर मीटर में। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ एरिया, सेंटीमीटर एंड मीटर। अगर हम छोटे बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं देन एरिया इज स्क्वायर्स, जो हम किस फॉर्म में आएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर में। अगर हम बड़े स्क्वायर बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, मीटर के 1 मीटर वाले बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं, देन एरिया इज स्क्वायर मीटर। दीज आर दी यूनिट्स ऑफ एरिया। तो बेटा जो हमने रेक्टेंगल लिया था जिसका एरिया हमने 15 स्क्वायर्स फाइंड आउट किया, वो रेक्टेंगल की लेंथ थी 5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ थी 3 सेंटीमीटर। तो अब ये 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ये तो अभी तो सिर्फ छोटा सा ही रेक्टेंगल है, अगर बड़ा रेक्टेंगल हो उसमें सभी स्क्वायर्स को काउंट करना फिर डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि लेंथ और ब्रेड्थ अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो भी हमारे पास क्या आ रहा है, 15। 5 3 आर 15। तो इट मीन्स इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे, 15 स्क्वायर्स होंगे। तो हम एक फॉर्मूला भी इससे ड्राइव कर सकते हैं कि एक फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर किसी भी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। जो लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 सेंटीमीटर से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये इसका एरिया है, जो भी हम अगर हम रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो अभी हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया जिसमें हमने एक फॉर्मूला लिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। इसी तरह से हम स्क्वायर का भी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आप देखेंगे। सो नाउ लेट अस टेक अ स्क्वायर विद लेंथ विद ऑल साइड्स 5 सेंटीमीटर। इसकी सभी साइड्स 5 सेंटीमीटर है। क्यों है, क्योंकि ये स्क्वायर है।
अब हमने इसमें क्या किया, 1 सेंटीमीटर के सभी स्क्वेयर्स ड्रॉ कर दिए। अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ स्क्वेयर्स जो होंगे वो इसका एरिया होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 and 25. It means area of this square is 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर। लेकिन अभी तो ये सिर्फ 25 स्क्वेयर्स है। अगर काफ़ी ज़्यादा स्क्वेयर्स होते, 25 अगर स्क्वेयर की लेंथ और चारों साइड्स 25 सेंटीमीटर होती तो हमको सभी स्क्वेयर्स को काउंट करना डिफ़िकल्ट हो जाता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने रेक्टेंगल के लिए किया था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ को ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पर तो सभी इसकी साइड्स सेम होती हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, एस मीन्स साइड। एस हमने किसके लिए लिखा है, साइड के लिए, या फिर आप साइड भी लिख सकते हो, अदरवाइज एस मल्टीप्लाई बाय एस, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो यानी कि अगर वन साइड 5 सेंटीमीटर की है तो दूसरी साइड भी 5 सेंटीमीटर की है, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 आर 25 स्क्वेयर सेंटीमीटर इज़ द एरिया ऑफ दिस फिगर। तो हमने क्या रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, और स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। दीज आर द फॉर्मूलाज टू फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर। तो बेटा लेंथ और ब्रेड्थ जो रेक्टेंगल है उसमें हम लेंथ और ब्रेड्थ क्यों ले रहे हैं, और स्क्वायर में हम साइड और साइड क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो भी रेक्टेंगल की साइड्स ही हैं, लेकिन ये दोनों डिफरेंट होती हैं, इसलिए हमने इनका नाम अलग अलग दे दिया, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। अब क्योंकि इसमें सभी साइड्स सेम होती हैं इसलिए यहाँ पर इनका नाम क्या रख दिया, स्क्वायर्स में साइड मल्टीप्लाई बाय साइड और रेक्टेंगल में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। होती ये भी साइड्स हैं क्योंकि ये डिफरेंट होती हैं लेंथ और ब्रेड्थ, इनकी अलग अलग साइड्स होती है इसलिए इनका नाम हमने क्या रख दिया, लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसी पर ही बेस्ड हमारी नेक्स्ट वर्कशीट है। अब हम नेक्स्ट वर्कशीट करेंगे और मुझे लग रहा है कि आपको अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ एरिया एंड व्हाट इज़ पेरीमीटर। पेरीमीटर के लिए हम क्या करेंगे, बाउंड्री को मेज़र करेंगे, और एरिया के लिए हमने क्या करना है, सरफेस को मेज़र करना है। सो लेट्स स्टार्ट वर्कशीट 3 एंड क्वेश्चन 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट इज द बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज। एरिया को मेजर करने की बेस्ट यूनिट कौन सी है, जल्दी से सभी बोलिए। यस, वेरी गुड, स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, स्क्वायर। बेस्ट यूनिट ऑफ मेजरिंग एरिया इज स्क्वायर। नाउ बी पार्ट इज मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड एरिया। इट मीन्स हम क्लोज्ड फिगर का जो सरफेस है उसको जब मेजर करेंगे दैट इज कॉल्ड एरिया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एरिया। नाउ कम टू पार्ट सी। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। अगर लेंथ का एल कैपिटल है तो आप ब्रेड्थ का बी भी कैपिटल कर लेना। नाउ डी पार्ट इज एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम एरिया स्क्वायर का एरिया क्या लिखेंगे, यस, साइड मल्टीप्लाई साइड। वेरी गुड, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। नेक्स्ट ई पार्ट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग वन साइड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर ऐसा है जिसकी साइड ही 1 सेंटीमीटर है। इट मीन्स जो हमने छोटे छोटे बॉक्सेस लिए थे वो स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का 1 1 1, चारों साइड उसकी 1 1 सेंटीमीटर की हैं। देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस फिगर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। 1 स्क्वायर, क्योंकि सिंगल ही स्क्वायर है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पर, 1 ही है, तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और उसकी यूनिट क्या लेंगे हम, सेंटीमीटर। एज नंबर ऑफ स्क्वायर्स आर 1, क्योंकि उसकी 1 साइड ही 1 सेंटीमीटर की है तो 1 ही स्क्वायर बनेगा, तो एरिया भी क्या रहेगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो बेटा नाउ वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ वर्कशीट 3। तो बाकी के क्वेश्चंस जो हैं इसके वो हम कल करेंगे। आप क्या करोगे कि क्वेश्चन 1 कंप्लीट करोगे और क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करोगे। रफ नोटबुक पे ट्राई करना है, फेयर नोटबुक पे नहीं करना। एंड यू विल लर्न टेबल ऑफ 19 का टेबल लर्न करोगे। वर्कशीट 3 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट करोगे। क्वेश्चन 2 आप रफ नोटबुक पे ट्राई करोगे और टेबल ऑफ 19 लर्न करोगे। दिस इज़ योर होमवर्क फॉर टुडे
एंड ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय।